ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में आपने कमेंट सेक्शन में एक बड़ा सवाल पूछा है और ये सवाल वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत बड़ा सवाल है जो नाइकॉन की तरफ जाना चाहते हैं। दो कैमरा, नाइकॉन Z52 वर्सेस नाइकॉन Z52। बड़ी बात है, बहुत बड़े डिफरेंस है। हाँ, मैं जानता हूं जो लोग जीनियस हैं अभी कमेंट करेंगे नीचे, सर आप एक फुल फ्रेम को APS-C से कंपेयर कर रहे हो, ये तो भैया एकदम गलत चीज है। जरा रुको, ठहरो, जरा बात तो करने दो। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, दोनों कैमरा मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं। मैं वो बंदा हूं जिसके पास नाइकॉन Z52 भी मैंने खरीदा है और नाइकॉन Z52 भी खरीदा है, तो मैं आपको ओनरशिप के लिहाज से दोनों में डिफरेंस बता सकता हूं। और बहुत मतलब मजा आएगा, पूरा वीडियो देखना, मैं आपको अपनी ओनरशिप एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये वीडियो Z52 पे अभी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले एक चीज समझो, कोई भी जब कोई टेस्ट करता है ना, तो अपना पैमाना होता है, कोई ना कोई रेफरेंस, किसी बेसिस पे ही तो कंपेयर करोगे, हवे में तो कंपेयर करोगे नहीं। तो जब भी आप रिव्यू देखिए ना, रिव्यू में देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सिर्फ रिव्यू देख के आप पकड़ नहीं पाओगे। तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं जब भी कैमरा खरीदता हूं, मैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट को इस तरह से कॉपी में लिखता हूं कि भैया मुझे चाहिए क्या। और जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना आपका काम क्या है और आपको चाहिए क्या, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। और ये डिसीजन ना बहुत महंगा है भाई। आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्चा करने की बात कर रहे हो, तो अपनी क्लैरिटी के बिना मत करिएगा। और स्टोर पर जाके ही टेस्ट करके ही खरीदिए कोई भी कैमरा। ये बात मैं आपको बहुत ही जेन्युइनली बता रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। अभी आप लोग मेरे से कहोगे एक APS-C एक फुल फ्रेम है, पैसा भी तो देखो ना मेरे भाई। मैं चर्चा कर लूं, पहले ही चर्चा कर लूं। Z52 की बॉडी बॉडी आपको 1,30,000 तक पड़ती है और Z52 की बॉडी आपको 70,000 के आसपास पड़ती है। आप देखिएगा, लगभग 2 गुना डिफरेंस है रुपए का। तो जो लोग कहते हैं ना कि आप फुल फ्रेम को APS-C से कंपेयर नहीं कर सकते, अरे यार, किसी के पास मान लीजिए वो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, वो वेडिंग स्टार्ट कर रहा है और उसके पास क्लाइंट अभी नहीं है, या बहुत ऐसे क्लाइंट है जो पैसा नहीं देते, या वो ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहां पे क्लाइंट पैसा चीमड़ है, क्लाइंट पैसा ही नहीं देता। आप उसको बोल रहे हो वो 1,30,000, 2 लाख पहले ही अपने करियर के स्टार्ट में लगा दे क्योंकि फुल फ्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता यार। थोड़ा सा हमें सबके बारे में सोचना है। अगर आपको एक में फुल फ्रेम मिल रहा है, एक में आपको APS-C मिल रही है, ये निगेटिव फैक्टर नहीं है, नहीं है निगेटिव फैक्टर। क्यों? 2 गुने का प्राइस में फर्क भी तो है। तो पैसा आधा दे रहे हो तो सेंसर आधा मिल रहा है, सीधी बात है। ऐसा सोचा करो, मैं रुपए आधा दे रहा हूं तो सेंसर मुझे आधा मिल रहा है। सबसे पहले सिमिलैरिटी, दोनों में क्या सिमिलर है, कहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज में आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो है ऑटो फोकस। दोनों कैमरे का ऑटो फोकस बिल्कुल ही समान है, 100% समान है। हाँ, ऑलमोस्ट 100%। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया है। मैं बता सकता हूं, लोग कहते हैं ना 19-20 का डिफरेंस है, मैं 19-20 नहीं कर रहा हूं, मैं 19.9 और 20 का डिफरेंस कह सकता हूं। इतना डिफरेंस है बस। तो आप 100% मान के चलो कि ऑटो फोकस सेम है दोनों का। और ऑटो फोकस बहुत तगड़ा है, भूल जाइएगा, मैंने निकॉन Z52 का ऑटो फोकस टेस्ट डाला है। तो अगर आप जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिकल ऑटो फोकस टेस्ट मैंने कर रखा है, आप देखिएगा Z52 का। और जो Z52 का ऑटो फोकस है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% वही ऑटो फोकस Z52 का है। तो ऑटो फोकस में फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि निकॉन Z52 और Z52 में जो प्रोसेसर है ना, वो सेम है। दोनों में ही X स्पीड 7 प्रोसेसर है, तो दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, प्रोसेसर सेम है तो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस सेम है। तीसरी चीज जो आपको सेम पड़ेगी वो है बॉडी डिजाइन। ऑलमोस्ट आप निकॉन का कोई भी कैमरा ले लो, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, Z9 को छोड़ के, आपको बॉडी डिजाइन लगभग सेम मिलेगी। आप शॉक नहीं हो जाओगे कि यार आप Z50 से Z63 पे अपग्रेड कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे कैमरा ऑपरेट करना है, बटन इधर उधर हो गई है। नहीं, बटन प्लेसमेंट बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगेन 99%, वो 1-2% का डिफरेंस आता है, बट बॉडी डिजाइन, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। और दोनों की ग्रिप बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त ग्रिप है। Z52 वेट में हल्का है और ग्रिप अच्छी है, आपको मजा आएगा पकड़ने में। और ऑब्वियसली Z52 फुल फ्रेम कैमरा है, ग्रिप बहुत तगड़ी है। एर्गोनॉमिक्स दोनों के, मैं दोनों को थम्स अप देता हूं, फुल मार्क्स एर्गोनॉमिक्स में। तीसरी चौथी चीज है, दोनों कैमरा ओवरहीट नहीं करता है, दोनों ही कैमरा ओवरहीट नहीं करता है। Z52 मैंने रिसेंटली खरीदा है, मैंने इसकी ओवरहीटिंग टेस्ट की है, वीडियो में ओवरहीट नहीं किया और कभी भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम मुझे अभी तक नहीं आई है। ये कैमरा लगभग 20 दिन हो गया होगा खरीदे हुए, 15-20 दिन, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। और Z52 मैंने 3-4 महीने से यूज किया है,
Z52 में कभी भी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। Z52 कैमरा में ओवरहीट है ही नहीं। आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप शॉक रह जाओगे। मैंने बोला था मुझे लाइव स्ट्रीम की ज़रूरत है। मैं एक बार लेक्चर ले रहा था लाइव स्ट्रीम करके। Z52 को USB-C केबल से लाइव स्ट्रीम कर रहा था। 1080p 60 पे शूट होता है लाइव स्ट्रीम, इसमें भी और Z52 में भी, कोई फ़र्क नहीं है। 8 घंटा नॉन स्टॉप मैंने लाइव स्ट्रीम की है, 8 घंटे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मेरे पास क्लिप है रिकॉर्डिंग OBS की। 8 घंटे नॉन स्टॉप, कैमरा ओवरहीट नहीं हुआ। क्या AC चल रहा था? हाँ। टेम्परेचर कितना था? 26 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में रूम टेम्परेचर। ओवरहीट नहीं हुआ। तो दोनों कैमरा ओवरहीट नहीं होते। अब बात करते हैं डिफरेंस की, जिसके लिए आप ये वीडियो पे आए हैं। करें डिफरेंस की बात करें। सबसे पहला डिफरेंस, अगेन, ये तो फुल फ्रेम है, वो तो APS-C है। हाँ, ये फुल फ्रेम है, वो APS-C है। प्राइस में 2 गुना है। तो अब मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ, एक फुल फ्रेम है, एक APS-C, लेकिन प्राइस में डिफरेंस है। यार प्रैक्टिकल बात करो ना, छोड़ो ये सब यार। कितना फर्क आता है फुल फ्रेम और APS-C में? अब मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ, क्योंकि दोनों कैमरे मैंने खरीदे हैं। क्या फर्क आता है? हाँ। क्या अच्छा फर्क आता है? हाँ। अगर लो लाइट है, लाइट कम है, फर्क आएगा। अगर लाइट नॉर्मल है, बढ़िया लाइट है, आप मतलब लाइट कंट्रोल कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पर बड़ी लाइट लगा रहे हो, फ्लैशेस यूज कर रहे हो, स्पीड लाइट्स यूज कर रहे हो, आप स्ट्रोब्स यूज कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ऑलमोस्ट सेम, मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लाइंट भी कंप्लेन करेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा आपने फुल फ्रेम किया है कि APC किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां आप लो लाइट में जाते हो, लाइट नहीं है आपके कंट्रोल में, नहीं है, इवनिंग है, वेडिंग शूट कर रहे हो, मूडी इन्वायरमेंट है, लाइट एकदम भर भर के लाइट नहीं है यार, एकदम सटल लाइट है, जैसे मैंने नीला इन्वायरमेंट पीछे करके रखा है वैसा इन्वायरमेंट है, लाइट कम है, फुल फ्रेम हेल्प करता है यार। ये कैमरा, मैं कह रहा हूं, पिछला वीडियो देखिए, वो वीडियो मैंने 10,000 ISO पे शूट किया था। कितने पे? 10,000 ISO। यूजेबल है, यूजेबल रिजल्ट आता है, और बिना डी नॉइजिंग के। अगर आप डी नॉइजिंग में प्रोसेसिंग कर दोगे तो तबाही मचा देगा। फर्क पड़ता है, लो लाइट में फर्क पड़ता है। लेकिन क्या नॉर्मल एवरी डे यूज में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, एवरी डे यूज में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली, अब मैं आपको बताऊं, जब मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी ना, मैं सुनता था लो लाइट की में ही अच्छा परफॉर्म करता है। मुझे लगता था यार लो लाइट क्या ही होती है, मैं कौन सा रात में शूट कर रहा हूँ, लो लाइट का मतलब रात नहीं होती है, ये मिसकंसेप्शन है। आप अपने रूम में 2 ट्यूब लाइट जलाओगे ना, और कैमरा चलाओगे, आप देखोगे आपका ISO 5000 हिट कर रहा है, 6000 हिट कर रहा है। जैसे ही ISO 5000 6000 की रेंज में जाता है ना, वो लो लाइट है, वहां पर फुल फ्रेम बेटर परफॉर्म करते हैं। आप कह सकते हो वर्सेटाइल हो जाते हैं, और उसी चीज का तो पैसा है यार, 2 गुने से बड़ा सेंसर है, लेकिन पैसा भी डबल है। तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ। लेकिन क्या 2 गुना पैसा आपको देना चाहिए? इसका चर्चा मैं लास्ट में करूंगा। क्यों करूंगा? स्पेसिफिक है ये चर्चा, तो लास्ट में करूंगा। दूसरी चीज, आईबिस, बहुत बड़ी बात है। इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन Z52 में आती है और Z52 में नहीं आती। निकॉन कहता है आप APS-C कैमरा ले रहे हैं, आपको इमेज स्टेबलाइजेशन चाहिए, क्यों? ये तो प्रोफेशनल यूज करते हैं, आपको नहीं देंगे। आप पैसे भी कम दे रहे हो तो देंगे ही नहीं, आपको नहीं देता है। अगर आपको आईबिस की जरूरत है तो फिर तो आप Z52 की तरफ ही जाना पड़ेगा, आईबिस है ही नहीं Z52 में। अब मैं प्रैक्टिकल बात कर लेता हूँ। आईबिस क्या बहुत हेल्पफुल है? आइए पहले फोटोग्राफी में बात कर लें। क्या हेल्पफुल है? हाँ है, लेकिन डिपेंड करता है आप क्या शूट कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल शूट करते हो, पोर्ट्रेट शूट करते हो, और आपकी फोकल लेंथ 85 mm से नीचे रहती है, आप 85 mm के ऊपर नहीं जाते, 135 प्लेना से यूज शूट नहीं कर रहे हो, या 135 mm में 250 mm, कई लोग भाई 250 mm वाले बहुत हैं, मेरे मजाक मत उड़ाना, 250 mm वाले बहुत हैं जो पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं इंडिया में। तो अगर आप 85 mm के नीचे नीचे पोर्ट्रेट शूट करते हैं, और आप वाइल्ड लाइफ शूट करते हैं, तो आईबिस का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी शटर स्पीड ऑलरेडी हाई रहती है। इसका रूल समझ लो, अगर आपकी शटर स्पीड ऑलरेडी 200-250 के ऊपर रहती है, और आप 85 mm के नीचे शूट करते हैं फोकल लेंथ में, आपको आईबिस से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो, आपकी फोकल लेंथ लंबी रहती है, आप पोर्ट्रेट शूट करते हो 135 mm से और उससे ऊपर, भाई फर्क पड़ता है आईबिस का।
आईबिस का फ़र्क पड़ता है, फ़ोटोग्राफ़ी में पड़ता है। क्या ये फ़ीचर हो तो बहुत अच्छी बात है, हाँ यार, बहुत मस्त फ़ीचर है, हो तो मज़ा आ जाता है। और निकॉन Z5 II में तो ज़बरदस्त आईबिस दिया हुआ है। सेंटर पे भी स्टेबलाइज़ करता है और अगर आपका सब्जेक्ट सेंटर पे नहीं है, साइड में, उसको भी इमेज स्टेबलाइज़ करता है। ये बहुत तगड़ी बात है। तो बहुत बढ़िया फ़ीचर है। लेकिन क्या अगर ये नहीं है तो आप काम ही नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो यार। पुराने आप क्या 5 साल पहले कोई फ़ोटोग्राफ़र था ही नहीं? क्या 10 साल पहले, 20 साल पहले फ़ोटोग्राफ़र था ही नहीं? अरे बहुत तगड़े फ़ोटोग्राफ़र थे। क्या तब आईबिस थी? नहीं थी। तो आपको अपनी यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप लॉन्गर फ़ोकल लेंथ यूज़ करना चाहते हैं, कैमरे में आईबिस नहीं है तो ट्राइपॉड यूज़ करना पड़ जाएगा आपको। ये फ़र्क है बस। अच्छा फ़ीचर है, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो क्या आपकी ज़िंदगी बर्बाद है? ना भाई, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है? दूसरी बात है वीडियो में, क्या वीडियो में यूज़फुल है? हाँ यार, वीडियो में यूज़फुल है, स्टेबलाइज़्ड वीडियो देता है। Z52 में सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़ेशन देता है, लेकिन Z52 में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़ेशन भी देता है और आपका आईबिस भी है। तो स्टेबलाइज़ेशन बहुत तगड़ा है Z52 का। तो वीडियो में तो फ़र्क पड़ता है, अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो बना रहे हैं, तो अच्छा फ़ीचर है, होता है तो बहुत अच्छा फ़ीचर है, ठीक है? तीसरी चीज़, बैटरी लाइफ़। Z52 में अगर आप कोई जेन्युइन कमी मानो, मतलब जेन्युइन कमी मैं कैसे मानता हूँ कि यार कंपनी ने ही कमी डाल दी, मतलब ज़बरदस्ती कमी कर दी है। वो ज़बरदस्ती की कमी ना तो एपीएससी सेंसर है, ना तो आईबिस है, क्योंकि आप पैसे कम दे रहे हो, आधा पैसा दे रहे हो, ऐसे सोचो। मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करता हूँ, प्राइस टू परफॉर्मेंस, प्राइस जितना मैं दे रहा हूँ क्या उसके समक्ष मुझे उतने फीचर मिल रहे हैं? हाँ, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ में मुझे दिक्कत है, बैटरी। Z52 की बैटरी आधी है Z52 की, हाफ बैटरी है। हाँ, बैटरी में ऑब्वियसली आप जितनी चाहे बैटरी खरीद सकते हो और आप पावर बैंक से चार्ज कर सकते हो। पर्सनली मैं हैवी यूज़र नहीं था, Z52 में यूज़ करता था सिंगल बैटरी पे, मेरे को कभी परेशानी आई नहीं पर्सनली। लेकिन क्या मैं ये चीज़ प्रोफेशनल को बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बोल सकता। अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हैं, भाई साहब 2-3 बैटरी लेके चलो आप। सच बता रहा हूँ, Z52 में 3 बैटरी लेके चलो। क्योंकि पता चला आप क्लाइंट शूट पे गए और बैटरी मर गई, इससे ज़्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती आपकी। करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, तो वो काम करना ही नहीं है, 3 बैटरी रखनी पड़ेगी। आधे साइज़ की बैटरी है और ये मुझे निकॉन से शिकायत है। यार बैटरी स्टैंडर्ड दो, एपीएस-सी लो चाहे फुल फ्रेम लो, बैटरी मत काटो। आप सेंसर काटो क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा सेंसर महँगा होता है। आईबिस काटो, आईबिस ठीक है, आप कहते हो प्रोफेशनल फीचर है, काट लो। क्योंकि सोनी भी आईबिस जिस भी कैमरा में देता है A6700 में, वो कैमरे की बॉडी बॉडी चेक करके आओ, 120 की बॉडी पड़ रही है, 1,20,000 की एपीएस-सी बॉडी पड़ती है। तो कोई नहीं देता, 70,000 में कोई कोई कैमरा आईबिस नहीं देता। A6600 वाले कुछ बोले ना, है ना? हाँ, मत बोलिएगा। चौथी चीज़, यार ये मुझे ना बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। Z52 में जॉयस्टिक है और Z52 में जॉयस्टिक नहीं है। ये क्यों इतना फ़र्क पड़ता है, मैं यूज़र के एंगल से आपको बताता हूँ। यार निकॉन का जो डी पैड है ना, जिससे आप मेनू चेंज करते हो, फोकस पॉइंट मूव करते हो, बड़ा बेकार है, बहुत बेकार है, बहुते बेकार है। मज़ाक नहीं कर रहा यार, इतना टाइट फ़ील होता है, इतना मतलब हार्ड है ना, बहुत गंदा लगता है और उसमें आपको सर्कल वाला, रिंग वाला जैसे सोनी देता है, कैनन देता है, वैसे देना चाहिए। चेंज करना चाहिए, निकॉन डी पैड चेंज कर दो यार, इतना बढ़िया कैमरा बनाते हो, फ़ील इतना अच्छा आता है, डी पैड अलग से गंदा लगता है। ऐसा ना करो, डी पैड चेंज कर दो या सॉफ्ट कर दो, नया कर दो, बट वो सब करो ही मत, आप निकॉन कैनन सोनी वाला काम करो। लेकिन Z52 में मुझे डी-पैड से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? जॉयस्टिक यूज़ कर लेता हूँ, मस्त जॉयस्टिक से मूव करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। Z52 में जॉयस्टिक है ही नहीं। बहुत छोटी बात है। अगर आपने दोनों कैमरा यूज़ नहीं किया है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक मेरे पास जॉयस्टिक वाला Z52 नहीं था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। मैं मस्त यूज़ करता था Z52, कंप्लेन भी नहीं करता था। लेकिन अब मेरे पास आ गया तो लगता है अच्छा दिया नहीं। तो होता है ना भाई, कंपैरिज़न कंपैरिज़न कहते नहीं है, बहुत बुरी चीज़ होती है कंपैरिज़न। तो कर दी कंपैरिज़न। यार जॉयस्टिक मेरे हिसाब से मैंडेटरी होनी चाहिए जॉयस्टिक। कुछ चीज़ें ना कैमरा मेकर मैंडेटरी करना चाहिए। पहली, जॉयस्टिक, तुम कैमरा बनाओ जॉयस्टिक डालो। मेरे को नहीं पता यार कितनी महंगी पड़ती होगी, डालो ना। हर एक कैमरे मैन्युफैक्चरर से ये मैं कह रहा हूँ, सस्ते से सस्ता कैमरा बनाओ तो भी जॉयस्टिक डालो यार। क्या कर रहे हो यार, 2025 चल रहा है, जॉयस्टिक डालो। बैटरी सब में स्टैंडर्डाइज करो, ये इसमें अलग बैटरी उसमें अलग बैटरी, ये सब नाटक बंद करे कैमरा मैन्युफैक्चरर। तीसरी बात है, माइक्रो HDMI। पापी हो सारे कैमरा मैन्युफैक्चरर जो माइक्रो HDMI देते हैं। Z52 और Z52 दोनों में माइक्रो HDMI है। भाई 2025 चल रहा है भाई, मत करो ये काम। ये 3 चीज़ें मुझे प्रॉब्लम है। तो आपने देखा यार, मैंने तो बहुत डिफरेंस गिना दिए। जो लोग भूल गए हैं मैं गिना देता हूँ। ये फुल फ्रेम है Z52, आईबिस है, बैटरी लाइफ अच्छी है, जॉयस्टिक है, EVF अच्छी है, स्क्रीन अच्छी है, इन सब में तो मैं गया ही नहीं। EVF
Z52 से डबल अच्छी है और ब्राइटनेस में तो 3 गुना है, पर ब्राइटनेस ठीक है छोड़ दो, 3 गुने बेटर है और स्क्रीन जो आप यूज़ करो वो डबल अच्छी है। खैर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊँ, Z52 की स्क्रीन इतनी बढ़िया है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगेन आप कंपेयर कर रहे हो Z52 से, तो फिर यार कंपैरिजन करोगे तो दिक्कत आएगी ना। और वीडियो में एनरॉ शूट करता है, हाँ लाइन स्केप है, पर है तो 12 बिट, कोई कैमरा देता ही नहीं है, निकॉन Z52 देता है। तो आपको फीचर 2 गुने मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहा है 2 गुना। निकॉन Z52 की प्राइसिंग जस्टिफाइड है। Z52 से अगर आप 2 गुना पैसा दे रहे हो तो आपको 2 गुना फीचर मिल रहे हैं, मुझे लगता है 2 गुने से ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आपका पॉकेट अलाउ करती है, तो फिर सोचने की बात ही नहीं है ना। आप सोच रहे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो ये वीडियो, आप इसीलिए पूछ रहे होगा कि आपका बजट नहीं पहुंच रहा होगा, आपका बजट पुश करके 1 लाख पहुंच रहा होगा, अब आप कह रहे होगे यार कैसे लूँ, ऐसे ही तो सोच रहे होगे। क्या Z52 ले सकते हैं? बड़ा सवाल। क्या हम Z52 प्रोफेशनल काम के लिए ले सकते हैं? पहली कंडीशन, अगर आपका बजट फुल फ्रेम तक नहीं जा रहा है। दूसरी बात है, आप बहुत ज़्यादा लो लाइट में शूट नहीं करते हो, आप 10,000 ISO पे शूट नहीं करते हो और करना भी नहीं चाहिए। आप आईबिस नहीं होने से काम चला लोगे, और आईबिस ना मतलब अच्छा फीचर है लेकिन डील ब्रेकर नहीं है, नहीं भी होगा आपका काम चलेगा, आपको नहीं प्रॉब्लम आएगी। स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स को अगर आप लंबी फोकल लेंथ यूज़ नहीं करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लंबा फोकल लेंथ यूज़ करते हो, 135 mm करते हो तो फ़र्क आएगा। ये आप खुद से सवाल पूछो, क्या मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर आंसर नहीं है, आप कहते हो यार बजट पहुँच नहीं रहा है, मैं ऐसा बहुत ज़्यादा खर्चा करके कैमरा लेना नहीं चाहता हूँ, बाद में अपग्रेड कर लूँगा, क्या Z52 ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यार, नहीं प्रॉब्लम आएगी। तगड़ा कैमरा है, बहुत तगड़ा कैमरा है, रिस्पेक्ट है Z52 को, बहुत तगड़ा कैमरा है, मैं आपको बता सकता हूँ। आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी Z52 से, बहुत तगड़ा कैमरा है। उसकी लिमिटेशन जानिए बस, उससे ये मत कहिए कि यार तुम्हें मैंने 70,000 रुपये दिया है तुम्हारे लिए, तुम में फुल फ्रेम सेंसर नहीं है, पैसा भी तो आधा दियो ना। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस देखोगे ना तो Z52 यार बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, आपको नहीं आएगी प्रॉब्लम। हाँ, एक चीज़ है, कई लोग कहते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफर को फुल फ्रेम कैमरा ही चाहिए होता है, क्या मैं इस चीज़ से सहमत हूँ? नहीं यार, किसी के पास पैसा नहीं है फुल फ्रेम का, तुम ज़बरदस्ती उसको कहो नहीं तुम बजाज से लोन ले लो लेकिन फुल फ्रेम लो, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं आपको कहूँगा कि पहले बजट देखो, फिर आप देखो आपका क्लाइंट आपको कितना पैसे देता है और आप कौन से स्टेज में, अगर आप बिगिनर है कोई नहीं दिक्कत है, आप अपने हिसाब से काम करो, दूसरे के हिसाब से काम मत करो। मुझे एक लास्ट पॉइंट आपसे बोलना था, एक सीरियस लिमिटेशन है निकॉन APS-C कैमरे की, ये सीरियस बात है, इसको सुन के जाइएगा। निकॉन APS-C कैमरे में एक मेजर प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? लेंस। जो लेंस निकॉन खुद बनाता है ना APS-C के लिए, क्रॉप सेंसर के लिए, वो सिर्फ 4 लेंस बनाता है, 1650, 50-250, 18-140 और 24-1.7। इसमें से 3 जो वेडिंग फोटोग्राफर यूज करते हैं, तीनों, वैसे तो वेडिंग फोटोग्राफर 2 ही यूज करते हैं, 18-140 यूज करते हैं वेडिंग फोटोग्राफर। लेंस अच्छा है, बहुत तगड़ा लेंस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सिनेमैटिक शॉट नहीं आएगा आपका, वेरिएबल अपर्चर है। तो यार लेंस में ना सिलेक्शन नहीं है, निकॉन APS-C में लेंस सिलेक्शन नहीं है। दूसरी बात है, आप कहोगे थर्ड पार्टी लेंस है, हाँ है। क्या बहुत है? हाँ बहुत है। क्या आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं आएगी, बहुत लेंस है। सिग्मा के ले लो, विल्ट्रॉक्स के ले लो, पता नहीं सबके ही हैं, जितने थर्ड पार्टी हैं सबके लेंसेज हैं, तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है, अगर मैं थर्ड पार्टी अच्छा लेंस लेता हूँ, देखो यार कैमरा आप बहुत बेकार ले लो लेकिन लेंस अच्छा ले लो, आपका काम चल जाएगा। अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्यों मैंने Z52 लिया है पर्सनल। मेरे पास Z52 था, आप भी सोच रहे हो यार Z52 क्रॉप बॉडी है, लेंस सिलेक्शन कम थे, मैंने सोचा थर्ड पार्टी लेंस में ले लूँगा। सिग्मा की तरफ से, विल्ट्रॉक्स की तरफ से बहुत अच्छे लेंसेज आते हैं। मुझे लगा यार एक अच्छा फास्ट प्राइम ले लेते हैं 1.4 1.2 का। विल्ट्रॉक्स 1.2 मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उसकी प्राइस देखी, प्राइस हिट कर रही थी 50,000। सिग्मा 1.4 लेंसेज में लेने गया, प्राइस हिट कर रही थी लगभग 35 से 40,000। मैंने अपने आप से सवाल पूछा, यार इतने में फुल फ्रेम लेंस नहीं आ जाएगा? इतने में तो मैं निकॉन का 50 mm 1.8 S क्लास का लेंस ले लूंगा। बस इतने ही सवाल से मैंने Z52 ले लिया। लेंस सिलेक्शन की कमी है। APS-C लेंस मुझे फिर
यार फुल फ्रेम का सेंसर 2 गुना है, तो लेंस का साइज़ बड़ा होता है, उसका इमेजिंग सर्कल बड़ा होता है, लेकिन उसकी प्राइस APS-C की प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा है। मैंने विल्ट्रॉक्स 1.2 50,000 का देखा, मैंने उसी समय सोच लिया कि यार इससे बेटर है मैं निकॉन 50mm 1.8S ले लूँ। ये था बस। फुल फ्रेम में लेंस सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। APS-C में लेंस सिलेक्शन कम है। ये सीरियस प्रॉब्लम है, ये सीरियस प्रॉब्लम है। इकोसिस्टम रोबस्ट नहीं है अभी भी APS-C का। इसका लूपहोल ये है कि आप क्रॉप में निफ्टी Z52 में फुल फ्रेम के लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा था, फुल फ्रेम के लेंस यूज़ कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर बात तो वही हो गई, पैसा फुल फ्रेम का ही दे रहे हो लेकिन आप उसको क्रॉप बॉडी में यूज़ कर रहे हो, तो अपने पूरा इमेजिंग सर्कल का यूज़ नहीं कर रहा। बस यही एक रीज़न था कि मैं Z52 पे चला गया। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था। अब मुझे आईबिस की प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई इमेज क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। ये प्रॉब्लम थी, लेंस सिलेक्शन की कमी है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करना। अगर आप आज Z52 लेके फुल फ्रेम के लेंसेज यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉप में लेंसेज लेना मुझे पर्सनली समझ नहीं आता। ये मेरी पर्सनल है, मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता क्रॉप बॉडीज़ के लेंसेज में इन्वेस्ट करना। कल को अगर आप मान लीजिए 50,000 का क्रॉप बॉडी का लेंस ले लेते हैं और कल को आप फुल फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं, वो लेंस आपके बहुत ज़्यादा काम का रहेगा नहीं। और क्रॉप बॉडी में फुल फ्रेम लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो बात तो वही हो गई। बस ये थी कंसिडरेशन। ये सोचिएगा आप, ये सोचिएगा, ये प्रैक्टिकल बात है, ये रिव्यू नहीं है, ये एक्सपीरियंस, ओनरशिप एक्सपीरियंस, रियल प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा, अपने आप फीडबैक दीजिएगा। वीडियो में 2 माइक से यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये गोडॉक्स का माइक टेस्ट कर रहा था कि कैसा वीडियो आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये रोड का माइक भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा था माइक क्वालिटी कैसी आ रही है। मैं रोड का माइक यूज़ करता हूँ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं गोडॉक्स का टेस्ट कर रहा था, क्वालिटी अच्छी होगी तो माइक आप लोग को भी ज़रूरत होगी तो टेस्ट कर लेंगे, माइक है। ठीक है, टेक केयर।